11,516। पिछले साल 7,516 एक्सीडेंट्स हुए दिल्ली में, लेकिन उसमें से कितने याद हैं यहां बैठे लोगों को? लेकिन पिछले 6 महीने के मीडिया रिपोर्ट्स उठा के देखेंगे तो ऐसा लगता है कि इस देश में सिर्फ एक एक्सीडेंट हुआ। The so-called Land Cruiser hit and run case, which involves one of the most respected and law-abiding families of the city. एक-एक करके ऑपोजिशन के सारे आरोप गलत साबित हुए। First of all, FIR फाइल होने के 2 दिन बाद राहुल दीवान का नाम शामिल किया गया है। Why? It has never been proven that Rahul Diwan was present at the accident site. Never. ना ही कोई eyewitness सामने आया है। And before I forget, where is that imaginary Land Cruiser in this great Land Cruiser hit and run case? बल्कि सब इंस्पेक्टर राठी की इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक यह एक्सीडेंट कार से नहीं, ट्रक से हुआ है। वो सर इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आपके पास है। ठीक है, आई हैव द कॉपी। पिछले 6 महीने से प्रोसिक्यूशन और मीडिया ने हल्ला मचा के रखा है, बट देयर इज नॉट वन सिंगल प्रूफ और एविडेंस। नथिंग। केस ही नहीं हुजूर। द ओनली केस इज द विक्टिमाइजेशन ऑफ माय इनोसेंट क्लाइंट राहुल दीवान। जनाब, प्रोसिक्यूशन राहुल दीवान को इनोसेंट नहीं मानता। आई डू नॉट केयर कि प्रोसिक्यूशन क्या मानता है और क्या नहीं। आई डिमांड एविडेंस। है आपके पास? कहां है लैंड क्रूजर? कहां है विटनेस? है? बस एक ही परसेप्शन को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। अमीर है तो जरूर कसूरवार होगा। कोर्ट के बाहर मीडिया ट्रायल्स होते हैं जिसमें ना कोई एविडेंस की जरूरत होती है ना कोई इन्वेस्टिगेशन की। बट लेट मी रिमाइंड यू प्रोसिक्यूटर साहब कि दिस इज नॉट अ मीडिया ट्रायल, दिस इज अ रियल ट्रायल। और सिर्फ एक आदमी इस केस का फैसला सुना सकता है, वो है यहां बैठे हुए हमारे जज साहब। You still haven't lost touch of your passionate speeches, Mr. Rajpal. I am impressed. Thank you. नागपाल साहब, any further submission? जज साहब, अगर थोड़ा सा टाइम मुझे और मिल जाता तो मैं कुछ पॉइंट्स पर री इन्वेस्टिगेशन कराना चाहता हूँ। अरे और कितना टाइम चाहिए? हाँ, 3.5 करोड़ केसेस पेंडिंग है इंडियन कोर्ट में। एक फैसला जल्दी हो रहा है, उसे होने दो। लेकिन बैठ जाइए। तो ठीक है जी। In the light of evidence presented during the trial, this court holds the Rahul Diwan not guilty. Yes. The court is adjourned. Congratulations, Rajpal sir. It's all good now. हाथ मिला मुझे। नवीन त्यागी जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, नवीन त्यागी जैसा हो, 26 नंबर यार का, बाकी सब बेकार का, 26 नंबर यार का। सब जगह पे साइड लगा के ना कोई चांस नहीं गुरु तेरा इस बार बेल का। क्या बात कर रहे हो यार भाई साहब, ठीक से देख के बताओ ना। अबे देख लिया एक बार में, सब नजर आ गया मुझे। वकील कौन है तेरा? वो अपना गिरधर शर्मा। गिरधर बाबू? हाँ। भूल जा बेल। क्यों? अबे उसे तो भूलने की बीमारी है। उसे तो यहाँ तक याद नहीं रहता कि कोर्ट में उसका क्लाइंट कौन है, वो भी भूल जाता है वो। अब तू एक बात ध्यान रखियो, तू तो सोच रहा होगा बेल की। हाँ। और कहीं वहाँ गिरधर बाबू जज साहब से तेरे लिए फांसी से जाना मांग ले। अरे चुप चुप बोलो यार भाई साहब, यार कोई तो रास्ता होगा। हाँ है ना। वकील बदल ले, क्या तो मैं चलूं? अबे हाथ देखनी फीस में ना एडजस्ट कर लूंगा। बोल। ओ शर्मा जी, काम कम करो, लड्डू खाओ। लीजिए लीजिए, आप भी लीजिए। अरे मैडम जी का हैप्पी बर्थडे आज। हाँ खाओ खाओ। अरे जॉली, हमारा भी तो मुंह मीठा करा। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। अरे बैठ जाओ मैडम जी, अभी बैठ जाओ। हाँ जी वकील साहब, शुरू करो, क्या मामला है? योर लेडीशिप, मामला तो रोज ही चलता रहता है, पर आज तो स्पेशल दिन है। आज तो आपका जन्मदिन है जी, बर्थडे। तो हैप्पी बर्थडे जी। अरे ठीक है वकील साहब, आज जन्मदिन है तो क्या हुआ,
पर काम तो रोज जैसे ही है ना। जी। चलो शुरू करो। जी। योर लेडीशिप, अब जिले में डॉक्टर हरफुल को कौन नहीं जानता? ले दे के इन्हीं का एक नर्सिंग होम है जहां पे किसी का ढंग का इलाज होता है। अब मामला कुछ नहीं है, बस पुलिस और मीडिया ने बात का बतंगड़ बना रखा है बस। अरे बतंगड़ क्या वकील साहब, एक 14 साल के बच्चे से एक प्रेग्नेंट औरत का ऑपरेशन करा दिया और आप कह रहे कोई बात ही नहीं है। मैडम जी, मेरे कहने का मतलब है कि पूरी कहानी ही झूठी है। हाँ, मैं मानता हूं कि ऑपरेशन के वक्त लड़का ऑपरेशन थिएटर में मौजूद था, लेकिन ऑपरेशन तो डॉक्टर साहब ने ही किया ना। अब मैडम जी, बच्चा है, मासूम है, छोटा प्यारा सा, देखो जिद करने लगा कि पापा मुझे भी ऑपरेशन देखना है, मुझे भी ऑपरेशन देखना है। मैडम जी, बच्चे का दिल रखने के लिए डॉक्टर साहब ने उसे अंदर बुला लिया, लेकिन मैडम जी, लड़के ने पेशेंट को हाथ तक नहीं लगाया। चाहते क्या हो ये बताओ। जी बेल चाहते हैं जनाब। मैडम जी, हमारे इलाके में गिनती के 2-4 ही तो डॉक्टर हैं। अब आप उन्हें भी अंदर कर देंगी तो फिर कैसे चलेगा जी? क्यों गुप्ता जी, जी मैडम। दे दे जमानत? नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं। सच बात तो यह है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपने बेटे का नाम दर्ज कराने के लिए एक प्रेग्नेंट लेडी का ऑपरेशन करवा दिया अपने 14 साल के बेटे से। ये सबूत है मैडम। ये देखिए मैडम, गुदड़ी का लाल इनके बबल से खींची गई थी मैडम। उसके बाद ना सिर्फ उस लेडी को धमकाया इन्होंने, बल्कि अपनी रसूख का इस्तेमाल करते हुए 1 महीने तक पुलिस में केस दर्ज होने ही नहीं दिया मैडम, किसी को भी करने नहीं दिया। इसीलिए मैडम मैंने कोर्ट में PIL जनहित याचिका फाइल कर दी। अब आप ही सोचिए मैडम, अगर उस पेशेंट को कुछ हो जाता तो क्या हो जाता तो? अरे हुआ तो नहीं ना। क्या कर रहे हो मैडम जी, अपने जीवन में 150 सीजरियन ऑपरेशन किए मैंने, लेकिन आज तक एक भी मामला नहीं बिगड़ा। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अपने स्कूल जाते हुए बच्चे से ये ऑपरेशन करवाएंगे? अरे करवाया मैंने ऑपरेशन, तो क्या करेगा तू? नहीं वो ये मैडम, पूरे वर्ल्ड में 14 साल का एक भी बच्चा ऐसा नहीं जिसने कारनामा कराओ। अमेरिका, लंदन तक से फोन आ रहे हैं मैडम, और देखो यहाँ पर ही लोग पजामा उतारने पे तुले हुए हैं। इसलिए तो यहाँ का डॉक्टर विदेश भागता है मैडम। है टैलेंट की तो कोई कदर है ही नहीं। तो आप मानते हैं कि ऑपरेशन आपके बेटे ने किया था? हाँ जी। नहीं मैडम जी ऐसी बात नहीं है मैडम जी। डॉक्टर हैं, जेल की आदत नहीं है ना मैडम जी। पहली बार जेल गए, थोड़ा सा स्ट्रेस हो गए, गुस्से में कह दिया जी, गुस्से में। वकील साहब, क्लाइंट की तैयारी करवा के लाया करो कोर्ट में। डॉक्टर साहब, ये कोर्ट है, यहाँ मेरे सिवाय और कोई गुस्सा नहीं कर सकता, समझे? डेट दे रही हूँ, कब की चाहिए? मैडम जी, बेल मिल जाती तो बड़ी मेहरबानी होती मैडम जी। मैडम जी देखिए, आज तो आपका हैप्पी बर्थडे भी है, दिन की शुरुआत में किसी का भला कर दीजिए, दुआएं मिलेंगी जी। देखो वो सब तो ठीक है, पर मैं आज बेल नहीं दूंगी। हाँ, पहले पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने दो, फिर देख लेंगे। प्लीज मैम। साले तेरी गैर जज को भी देख लूंगा। पता नहीं बेल कब होगी, पता नहीं घर कब आओगे। पापा आप टेंशन मत लेना, आपके बिना मैं नर्सिंग होम संभाल लूंगा। और ना मैंने टॉन्सिल का भी ऑपरेशन किया। कैसा हुआ? सक्सेसफुल था। मेरा बच्चा तो देख लियो, नोबेल प्राइज जीतेगा यो। अरे कितने पीले पड़ गए हो जी, बाड़ी कितनी ढीली पड़ गई है। बोल भाई बोल। आप टेंशन मत लीजिए जी, अगली बारी बेल हो जाएगी पक्का। नमस्ते भाभी जी। ये बात तो तूने पिछली डेट पे भी कही थी। अब कोशिश तो मैं कर ही रहा हूँ। हाँ, अब बात नहीं मिली तो मैं क्या करूँ? अगली बारी मैं पक्का आपको बेल दिला दूंगा। डॉक्टर साहब, वो जरा सा फीस मिल जाती तो अच्छा। किस बात की फीस? इसकी है? बहुत बड़ी गलती होगी मेरे से, जो तेरे जैसा झंडू वकील कर लिया मैंने। आज जिला न्यायालय ने डॉक्टर हरफूल चौधरी की जमानत रद्द कर दी है। आज हमारे साथ हैं इस मामले में PIL फाइल करने वाले एडवोकेट महेश गुप्ता। तो गुप्ता जी, आज कोर्ट ने क्या कहा, जरा तफसील से बताइए। जी क्या है कि डॉक्टर हरफूल जो है ना, वो गिनीज रिकॉर्ड बनाना चाह रहे थे, इसीलिए अपने 14 साल के बेटे से ये ऑपरेशन भी करवा दिया। चांदी हो गई गुप्ता की तो। साला दिन भर कोर्ट के बाहर बैठ के मक्खियां मारा करता था। बताओ, इस केस में PIL करके रातों रात स्टार बना दिया था। और उनके वकील साहब जो है ना, वो मिठाई खिला के बेल लेना चाह रहे थे। और सुन, रिसेशन का माहौल है, टाइपराइटर और चोरी हो रहे हैं आजकल। चैम्बर ठीक से बंद करिए, ठीक है? चलूँ मैं।
तुझे नहीं लगता तू ओवर रिएक्ट कर रहा है? अरे सबको स्ट्रगल करना पड़ता है यार, तू इकलौता नहीं है। पापा पता है क्या कहते हैं? पापा कहते हैं वकालत में जो जितना देर जमा कर बैठे वो उतना मजबूत। तेरे पापा को क्या फर्क पड़ता है? वो तो सरकारी वकील हैं। प्रैक्टिस हो या ना हो, गवर्नमेंट तो सैलरी दे ही रही है। केस हो तो काम करो, नहीं हो तो आराम करो, और क्या चाहिए? अच्छा क्या गारंटी है दिल्ली जाके सब कुछ फर्स्ट क्लास हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? दिल्ली है वो, देश की राजधानी। अरे बड़े बड़े लॉयर्स है वहां पे, सुप्रीम कोर्ट है वहां पे, और जीजा जी भी तो है। तू देखियो, मैं वहां जाके ना जरूर सेट हो जाऊंगा, देखना तू। अगर तुझे इतना कॉन्फिडेंस है ना तो जा। संध्या, ओए कहाँ जा रही है? अरे अरे सुन यार, संध्या यार सुन ना, तू भी। हे संधू, मैं चला जाऊंगा तो तू रोएगी ना? दिल्ली जा रहा है, अमेरिका नहीं। 2 घंटे का रास्ता है। फिर भी यार तेरा दिल तो भराएगा ना संधू? बोल ना संधू। संधू ओए, एक तो ये संधू संधू बोलना बंद कर, ठीक है? किसी हॉकी टीम के प्लेयर का नाम लगता है संधू, नाम भी ठीक से नहीं लेता। तेरे को ना बहुत सारा गुस्सा आता है, गुस्से में इसीलिए सब कह रही है ना? मुझे पता है तुझे बुरा लगेगा। आफ्टर ऑल तेरा बॉयफ्रेंड हूं ना मैं। जैसे तो एक ही है बॉयफ्रेंड बनाने के लायक। मैं जिस दिन चाहूँ ना लाइन लगवा दूंगी बॉयफ्रेंड्स। काय की लाइन? मैडम में मेरठ है, यहाँ के लौंडों को ना एक ही तरह की बॉयफ्रेंड ही आती है, ठोको पीटो और खिसको। मेरे ऐसा नहीं मिलेगा तुझे कोई। आज तक तो किस भी नहीं करने दिया तूने मुझे। करने दूंगी भी नहीं, बाप का माल है। वैसे आजकल तो बड़ा चेप नहीं हो गया? इससे तो अच्छा हम अजनबी ठीक थे। बेल एफिडेविट किसी को करानी है? भाई साहब आप बेल करानी है, बताइए। बहुत अच्छा लगा, सस्ते में कर दूंगा जी। नहीं चाहिए। आप मौका तो दीजिए। आप देखिए सर, जो केस है आपका, बेल वेल करानी होगी। एफिडेविट बोल, हम तो कोर्ट मैरिज करवाने हैं यार। ओए जॉली, ओए इधर आ यार। क्या हाल है सर जी? तेरे से काम था, देख मना मत करियो, 1000 मिलेंगे। क्या बात है, आजकल पुलिस वाले वकीलों को पैसे बांट रहे हैं। देख यार, पिछले हफ्ते कुछ टेररिस्ट पकड़े थे। हाँ। पकड़े तो थे 4, लेकिन साहब ने मीडिया के सामने बक दिया कि 5 पकड़े हैं। अब आज कोर्ट में पेशी है और मीडिया भीड़ लगा के बाहर खड़ा हुआ है। तो मैं क्या करूं? बस एक आदमी चाहिए यार, मीडिया के सामने परेड करनी है, बस मुंह पे कपड़ा डाल के फोटो खिंचवानी है बस। दिमाग खराब हो गया, फंसवाओगे मुझे? अरे तुझे कोर्ट में थोड़ी अंदर जाना है। देख मना मत करियो, नौकरी का सवाल है, साहब बाहर खड़े हैं। रे किराया नहीं देना होता ना तो कसम से मना कर दिया होता मैं। तू तो मेरा भाई है, आजा 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 आजा। लो भाई की लो। जय जनाब। हाँ। ये ले, फटाफट तैयार हो जा। तू कौन बे? तू कौन? लश्कर तायबा। मैं मस्कर तौबा। ये हैं वो 5 खूंखार आतंकवादी जिनको पुलिस ने आज विशेष अदालत के सामने पेश किया। इनके चेहरे जरूर ढके हुए हैं, लेकिन अपने ढके हुए चेहरों के पीछे ये अपनी हैवानियत और अपने नापाक इरादों को नहीं छुपा सकते। कैमरामैन अशोक सिंगल के साथ विनय कटियार, तेज खबर। हाँ, गुड मॉर्निंग कौल साहब। गुड मॉर्निंग। कैसा है जॉली तू? बस बिल्कुल ठीक हूँ कौल साहब। अरे कौल साहब एक चाय पिला दो ना यार। हाँ भिजवाता हूँ। अरे छोटू, एक चाय देना जॉली साहब को। क्या हो रहा है? ए जॉली, हाँ ये एफिडेविट की स्पेलिंग क्या है? एफिडेविट ई से होती है, तेरे को पता है? लिख। हाँ SEX। AFFIDAVIT भैया। अरे वाह, थैंक यू भाई वासु। भाई ये वासु है, कल ही रोहतक से आया LLB करके। अरे भाई लाइफ में कुछ और था नहीं करने के लिए जो वकालत कर ली। हाँ इतना नेक पेशा है जी भैया वकील का, न्याय के लिए लड़ना, दूसरों की मदद करना। मेरी नज़र में इससे बढ़िया दूसरा प्रोफेशन हो ही नहीं सकता। चाय पिएगा?
जी कौन साहब एक चाय और दे दो। नमस्ते जीजा जी। हाँ भाई वकील साहब, क्या हो रहा है? मक्खियाँ मार रहे हैं बैठे बैठे यहाँ पे। जो मेरठ में हो रहा था दिल्ली में भी वही हो रहा है। अबे तू चिंता क्यों करता है? याद रख, हर वकील के दिन बदलते हैं, बस तब तक टिका के बैठा रहे। हाँ। बेटा किस्मत में होगा तो तू भी एक दिन स्टार वकील बनेगा, याद रखियो मेरी बात। अच्छा ठीक है, बाद में मिलते हैं कोर्ट में, ठीक है? ओके बाय बाय। स्टार वकील। $7,516। पिछले साल 7,516 एक्सीडेंट्स हुए दिल्ली में, लेकिन उसमें से कितने याद यहां बैठे लोगों को? लेकिन पिछले 6 महीने के मीडिया रिपोर्ट्स उठा के देखेंगे तो ऐसा लगता है कि इस देश में सिर्फ एक एक्सीडेंट हुआ। The so-called Land Cruiser hit and run case, which involves one of the most respected and law-abiding families of the city. एक एक करके ऑपोजिशन के सारे आरोप गलत साबित हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल, एफआईआर फाइल होने के 2 दिन बाद राहुल दीवान का नाम शामिल किया गया है। Why? It has never been proven that Rahul Diwan was present at the accident site. Never. ना ही कोई आई विटनेस सामने आया है। And before I forget, where is that imaginary Land Cruiser in this great Land Cruiser hit and run case? बल्कि सब इंस्पेक्टर राठी की इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक यह एक्सीडेंट कार से नहीं, ट्रक से हुआ है। वो सर इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आपके पास है? ठीक है, आई हैव द कॉपी। पिछले 6 महीने से प्रोसिक्यूशन और मीडिया ने हल्ला मचा के रखा है, बट देयर इज नॉट वन सिंगल प्रूफ और एविडेंस। नथिंग। केस ही नहीं हुजूर। द ओनली केस इज द विक्टिमाइजेशन ऑफ माय इनोसेंट क्लाइंट राहुल दीवान। जनाब, प्रोसिक्यूशन राहुल दीवान को इनोसेंट नहीं मानता। आई डू नॉट केयर कि प्रोसिक्यूशन क्या मानता है और क्या नहीं। आई डिमांड एविडेंस। है आपके पास? कहां है लैंड क्रूजर? कहां है विटनेस? है? बस एक ही परसेप्शन को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। अमीर है तो जरूर कसूरवार होगा। कोर्ट के बाहर मीडिया ट्रायल्स होते हैं जिसमें ना कोई एविडेंस की जरूरत होती है, ना कोई इन्वेस्टिगेशन की। बट लेट मी रिमाइंड यू प्रोसिक्यूटर साहब कि दिस इज नॉट अ मीडिया ट्रायल, दिस इज अ रियल ट्रायल। और सिर्फ एक आदमी इस केस का फैसला सुना सकता है, वो है यहां बैठे हो हमारे जज साहब। You still haven't lost touch of your passionate speeches, Mr. Rajpal. I am impressed. Thank you. नागपाल साहब, any further submission? जज साहब, अगर थोड़ा सा टाइम मुझे और मिल जाता तो मैं कुछ पॉइंट्स पर री इन्वेस्टिगेशन कराना चाहता हूँ। अरे और कितना टाइम चाहिए? हाँ, 3.5 करोड़ केसेस पेंडिंग है इंडियन कोर्ट में। एक फैसला जल्दी हो रहा है, उसे होने दो। लेकिन बैठ जाइए। तो ठीक है जी। In the light of evidence presented during the trial, this court hold the Rahul Diwan not guilty. The court is adjourned. Congratulations, Rajpal sir. It's all good now. हाथ मिला। सर बहुत बड़ा फैन है जी आपका। मेरा नाम जॉली है, मैं भी वकील हूँ। जनाब, 3 साल लॉ कॉलेज में इतना नहीं सीख पाया जितना आपने 5 महीने सिखा दिया जी। जी मेरठ से हूँ मैं और बिल्कुल आपके जैसा बनना चाहता हूँ। मजा आ गया सर। मैं गो। जी जी, गुड लक सर। I have no words to thank you, Mr. Rajpal. After all, Rahul is the future of our family. Indeed. और जवानी में ऐसी गलतियां हो जाती है बच्चों से। इसका मतलब ये नहीं कि किसी की जिंदगी कोर्ट के चक्कर खाने में या जेल में खराब हो। Completely agree with you, दीवान साहब। गलतियां तो सबसे होती है,
और फ्रैंकली फुटपाथ सोने के लिए थोड़ी बनाई है गवर्नमेंट ने। योगी जी पापा। Here you go, Mr. Rajpal. Your full and final payment. Thank you very much. पापा इंसिस्टेड किए मैं आपको आज ही दूं। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? हमने तो अलग अमाउंट डिसाइड किया था। डिसाइड किया था, लेकिन केस भी तो सिर्फ 6 महीने में खत्म हो गया। Exactly my point. 6 महीने में लड़का घर आ गया। Come on, Mr. योगी, Rajpal. make it 30. Okay. Well, here you go. Happy? केस के शुरुआत में आप तो करोड़ों खर्च करने के लिए तैयार थे, and I have to keep a lot of people happy, Mr. Devan. Well, with this you can keep a lot of people happy. So please, keep this and don't be greedy. Okay. Mr. Devan? Devan sahab, thank you so much. I'll take your leave. And take care of your health. Bye. अभी क्या सुन रहा हूं मैं? तूने पीआईएल फाइल की है? दिमाग खराब हो गया कि तेरा? अबे अपने पैरों पे कुल्हाड़ी क्यों मार रहा है तू? जिया जी बैठो ना, बैठ के बैठ के बैठने से क्या हो गया यार? आराम से बैठो ना, बैठो बैठो बैठो। रिलैक्स यार। साले एक एफिडेविट फाइल करना होता था तो दिन में 10 बार फोन करता था। इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले पूछा तक नहीं मुझसे तूने? अगर मैं पूछता तो आप परमिशन दे देते? पागल हूं क्या मैं? अब कुएं में कूदने की सलाह क्यों देता तुझे? आपको ये कुआं नजर आ रहा है? जीजा जी आंखें खोल के देखिए, अखबार उठा के देखिए, न्यूज़पेपर, टीवी में सब जगह इसी केस के चर्चे हैं। आप ही तो कहते थे ना, एक दिन तेरा टाइम आएगा। बस मेरा टाइम आ गया। ये मौका गवा के ना मैं इन लोगों की तरह झंडू नहीं बनना चाहता। अच्छा, तो तुझे लगता है कि इस पीआईएल से तू बहुत बड़ा एडवोकेट बन जाएगा और फिर मीडिया तेरे आगे पीछे घूमेगी और तू अपनी दुकान एकदम सेट कर लेगा, है ना? बेटा इतना आसान नहीं है, और अगर इतना ही आसान होता ना तो ये सारे के सारे का झंडू बैठे हैं। ये सब अभी तक सोच रहे होंगे, आप जैसे किसी समझदार इंसान से सलाह ले रहे होंगे, और मैंने जाके पीआईएल फाइल कर दिया। सिंपल है जी। सवाल ये है कि पहल कौन करता है? माय लॉर्डशिप, म्यूजिक डायरेक्टर एक सुनार की तरह दिन रात मेहनत करता है। इतनी मेहनत, त्याग, तपस्या से बड़े गाने को यदि कोई म्यूजिक डायरेक्टर चुरा ले तो ये उस संगीतकार के प्रति
कितना जघन्य अपराध होगा। जनाब जज साहब, मैं भी तो यही कह रहा हूं कि म्यूजिक डायरेक्टर संगीत लहरी ने मेरे क्लाइंट सरगम कुमार के गाने की ट्यून चुराई है। इसके लिए इनको सजा मिलनी चाहिए। जज साहब, यह है वो 6 महीने पुरानी स्क्रैच म्यूजिक की ट्यून जो हमने तैयार की है, ओरिजिनल। आप खुद सुन लीजिए, पता चल जाएगा कि असली कौन सी है। मालाड सीढ़ियां तो हमारे पास भी घड़ी है, आप खुद सुनिए और फैसला कीजिए कि असली धुन कौन सी है। अरे एक मिनट ओए, क्या हो रहा है यहाँ पर? कोर्ट है ये, 29 केस हैं आज के। कोई रेप का है, कोई मर्डर का है, कोई करप्शन का है। बैठ के कवाली सुनूंगा मैं तुम्हारी यहाँ पर, है? हाँ जी, आपका नाम क्या है? सरगम कुमार सर। आप अपना गाना गाओ। जी सर। गाना गाओ अपना। गाओ। जय माता दी, लेट्स रॉक। मेरे तो लग गए मेरे तो लग गए। बस ठीक है, बहुत है। बस ठीक है, वेरी गुड, बैठ जाओ। हाँ जी, आपका नाम क्या है? सर, संगीत लहरी। हाँ, आप अपना गाना सुनाओ। जी। अरे क्या कर रहे हो, क्या सरवाओगे आप? खाना है आपके बस की। माय लॉर्डशिप, इस गाने की कंपोजिशन मुझे याद है और मैं स्वयं आपके सामने ये गाना सुनाने की इजाजत चाहता हूँ। मेरे तो लग गए, मेरे तो लग गए। सा 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 निसा 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 गामा पानी सा टांगाचा सा नि धा पा मागरे सा। मेरे तो अरे ठीक है, बस 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 तानसेन जी, बस करो। वकील साहब, गाते हैं, बहुत बढ़िया हो आप। थैंक यू माय लॉर्डशिप। एक्चुअली हाँ भी जब चाइल्डहुड एक छोटी सी ऑर्केस्ट्रा पार्टी भी है जी अपनी। बर्थडे, जागरण, एनिवर्सरी सभी का अड्डा लेते हैं जी। भैया एक बात समझ में नहीं आई। क्या? केस की फाइल तो आपके पास है, फिर आपने हमसे इतनी फाइल लाने को क्यों कहा? अबे अगर ये बात तेरी समझ में आती तो तू मेरी जगह पे नहीं होता। हाँ जी। देख, कोर्ट में ना वकील के टेबल पे ढेर सारी फाइल होनी चाहिए। सामने वाले वकील को और जज को दोनों को लगता है साले ने बड़ी तैयारी करके आया होगा। इम्प्रेशन। पर आप तो तैयारी करके आए हो ना, सुना है बहुत खड़ूस है जज त्रिपाठी। भाई चल देखते हैं साले को। हाँ जी मिस्टर त्यागी। जी सर। हाँ जी, ये जनहित याचिका क्यों दायर कर दी भाई? भाई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की थी, जज साहब ने भी सोच समझ के दिया होगा जजमेंट, तो फिर ये री इन्वेस्टिगेशन क्यों चाहिए आपको इसमें? हुजूर, पिछले फ्राइडे का टाइम्स ऑफ इंडिया तो आपने पढ़ा ही होगा। उसमें साफ साफ लिखा है कि पुलिस ने कई फैक्ट्स तोड़ मरोड़ के पेश किए और कई ऐसे इंपॉर्टेंट एविडेंस हैं जो पेश ही नहीं किए। जनाब, इतने सारे आई विटनेस के इंटरव्यू छप चुके हैं पेपरों में, लेकिन एक को भी विटनेस के तौर पे नहीं बुलाया गया। सर, एनडीटीवी पे पूरे 1 घंटे का प्रोग्राम था इसके बारे में, और स्टार क्या था वो, कौन सा वो, वी द पीपल। हाँ, उस पे एक मिनट। हाँ, क्या नाम क्या बताया आपने? जी जगदीश त्यागी जी। जॉली जॉली कहते हैं मुझे। हाँ, कहाँ से LLB की आपने? जी लॉ कॉलेज मेरठ। तो वहाँ आपको किसी ने सिखाया नहीं कि कोर्ट के अंदर मीडिया रिपोर्ट को एडमिसिबल एविडेंस नहीं मानते हैं? फिर यहाँ खड़े होकर रामायण क्या सुना रहे हो मुझे? और ये PIL डाल दिया आपने, हैं? अपील को एप्पल लिख रखा है इसके अंदर, प्रोसिक्यूशन को प्रोस्टिट्यूशन लिख रखा है। हर लाइन में 5-5 मिस्टेक है आपकी। ये बस मुंह उठा के PIL डाल दी। कोई कॉन्क्रीट एविडेंस है आपके पास पेश करने के लिए? सर, मुझे थोड़ा और वक्त मिल जाता है एविडेंस जमा करने को। अरे तो एविडेंस इकट्ठा पहले करना चाहिए था ना आपको। यहाँ कोर्ट का टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत थी, हैं? सॉरी सर जी। अगली डेट डाल रहा हूँ। ठीक है जी। तब तक एविडेंस आ जाना चाहिए, समझ में आई ना बात? नहीं तो PIL उठा के बाहर कचरे के डब्बे में फेंक दूंगा मैं। अभी जॉली घर नहीं जाएगा? चाहता हूँ यार, तू जा।
एक्सक्यूज मी सर, जगदीश त्यागी जॉली आप ही हैं? वो राहुल दीवान केस में PIL आप ही ने फाइल किया है? हाँ किया है। आपको कोई प्रॉब्लम है? जी नहीं, खुशी है। मेरा नाम एल्बर्ट पिंटो है सर, मैं गोवा का रहने वाला हूँ। छोटा सा बिजनेस है मेरा, उसी सिलसिले में दिल्ली आना जाना लगा रहता है। और उस दिन 20 अप्रैल जिस दिन ये एक्सीडेंट हुआ, मैं शहर में था सर, और देर रात फिल्म देखकर मैं अपने होटल में लौट रहा था, तब मेरी आंखों के सामने ये एक्सीडेंट हुआ है सर। मैं इस केस का इकलौता चश्मदीद गवाह हूं सर। तो अब तक कहां थे? कुछ किया क्यों नहीं? सर अब एक आम आदमी जितना कर सकता है उतना तो मैंने किया था सर। उस रात मैं तुरंत गया था पुलिस स्टेशन और मैंने उन लोगों को बताया कि मेरे सामने ये एक्सीडेंट हुआ है, और कंप्लेन लिखवाई सर मैंने। कॉपी है कंप्लेन की? आप तो जानते हैं सर, इतने बड़े बड़े लोग इस केस में इन्वॉल्व हैं। मुझसे कहा गया था कि जरूरत पड़ेगी तो आपको बुलाएंगे, आपको पूछेंगे, लेकिन सर मैं इंतजार करता रह गया। किसी ने बुलाया नहीं, किसी ने पूछा नहीं, कोई फोन नहीं, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। उसके बाद पता चला कि आपने PIL फाइल किया है, तो हिम्मत मत ही सर। कोई तो है जो सच्चाई के लिए खड़ा हो रहा है। इन लोगों के सामने बस चला है सर आपके पास। ये सब तुम कोर्ट में बोलोगे? बिल्कुल बोलूंगा सर, जरूर बोलूंगा, क्यों नहीं बोलूंगा। मैं सच्चाई के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हूं सर। आप ये मानिए मैं आपके साथ हूं। लैंड क्रूजर एक्सीडेंट मामले में PIL फाइल करने वाले वकील जगदीश त्यागी उर्फ जॉली ने अब कोर्ट में एक एफिडेविट देकर सनसनी फैला दी है। इस एफिडेविट में एल्बर्ट पिंटो नामक एक व्यक्ति को उन्होंने इस एक्सीडेंट का चश्मदीद गवाह बताया है। कोर्ट ने एफिडेविट को स्वीकार करते हुए राहुल दीवान के वकील तेजिंदर राजपाल को अगली तारीख पर हाजिर होने का हुक्म दिया है। खाली जज के सामने रिस्पेक्ट से रहियो। अरे राजपाल साहब, आप तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से नीचे उतरते नहीं हो, कभी कभी हमें भी दर्शन दे दिया करो यार। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। I've been a little tied up. सर चाय पंखा जरा इधर करना। So good to see you. सेम हियर जी। राजपाल साहब। Yeah, sure. बोलिए। ये डिलाइट बिल्डर्स जो हैं, ये नोएडा वाले, ये आपके ब्रदर इन लॉ? हाँ ब्रदर इन लॉ। वो फ्यूचर सिटी क्या? Oh, it's wonderful. जनाब, आपको कोई इंटरेस्ट है उसमें? हाँ नहीं, मैं एक छोटा सा 3 बेडरूम हॉल देख रहा था वहाँ पे। आपके लिए 3 बेडरूम हॉल का, आपको तो बंगलो लेना चाहिए। जस्टिस चैटर्जी ने लिया है। जनाब विटनेस। एक मिनट रुको भाई, एक मिनट रुको। चैटर्जी का तो आपको मालूम है रेट बहुत लगा रहे हैं। मैं बात कर लूंगा, I'll put in a word, और काम हो जाएगा। राजपाल साहब, एक छोटी सी रिक्वेस्ट और थी। आप सर मैं विटनेस पेश करूं सर? अरे तुमसे 2 मिनट सबर नहीं होता क्या तुमसे? गाड़ी छूटी जा रही है क्या? हैं? सॉरी सर। It's not a problem, no big deal, can be arranged. चलिए बाद में मिलते हैं। हाँ तो बोलो अब क्या बात है? सर मेरा वो विटनेस था ना सर, आई विटनेस एल्बर्ट पिंटो। कौन आई विटनेस? जी एफिडेविट दिया था मैंने। हाँ तो कौन है एल्बर्ट पिंटो? सर ये। हाँ तो ठीक है, वहां क्या खड़े हो, यहाँ क्या खड़े हो जाओ। यही है विटनेस बॉक्स, चढ़ जाओ इस पे। अरे फिल्म में काम करते हो क्या? नाम तो बड़ा फिल्मी रखा हुआ है। नहीं सर। तो एल्बर्ट पिंटो साहब जी, आपके एफिडेविट के मुताबिक आपने बयान दिया है कि जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था ना सिर्फ आप वहां स्पॉट पे मौजूद थे, बल्कि वहां पर आपने राहुल दीवान को भी देखा था, करेक्ट है? यस सर। तो पिंटो साहब ये बताओ, ये एक्सीडेंट कब हुआ था? सर 20 अप्रैल। कितने बजे हुआ था एक्सीडेंट? सर लगभग रात के 1:10 तब आप कर क्या रहे थे वहां पर? मैं सर लेट नाइट मूवी देख के वापस जा रहा था। कौन सी फिल्म देख रहे थे? सर जोधा अकबर।
जनाब वो पुलिस कंप्लेन की कॉपी, वो होटल के बिल्स और वो फिल्म की टिकट, वो तीनों हमने कोर्ट में सबमिट कर दिए हैं जी। हाँ जी राजपाल साहब जी, आपको कुछ कहना है इस बारे में? थैंक यू ऑनर। सबसे पहले आप कोर्ट में एसी लगवाओ। इतनी गर्मी है, पसीने छूट रहे, आप 8-8 घंटा कोर्ट चलाते, कैसे काम करते हैं आप? ऐसे ही चलाते हैं राजपाल साहब। 2 महीने से एप्लीकेशन डाल रखी है हमने, पंखे चल रहे हैं, वही बहुत समझो। अब ये सब छोड़ो, अब ये बताओ इसके बारे में आपको कुछ कहना है? फ्रैंकली मैं बिजी था, मैं शिमला गया था अपनी भांजी की शादी के लिए, तो मैंने एफिडेविट देखा नहीं। वी रियली अप्रिशिएट इफ यू गिव अस अनदर डेट। हाँ तो डेट दे देते हैं, उसमें क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वकील साहब? जनाब ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन बस एक रिक्वेस्ट थी जी, अगली डेट पे अगर आप राहुल दीवान को भी पेश होने का ऑर्डर दे दें तो मिस्टर पिंटो उनकी शनाख्त कर लेंगे और काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा जी। ये कोर्ट है मिस्टर त्यागी, यहाँ जल्दी कुछ नहीं होता। And I do not understand on what grounds my client is being further victimized. राजपाल साहब मैं बैठा हूँ ना, आप बेफिक्र रहो, आपके क्लाइंट का कोई विक्टिमाइजेशन नहीं होगा। बच्चा वैसे भी घर पे बोर हो रहा होगा, हमारी कोर्ट देख लेगा। हैं जी, तो मैं डेट दे रहा हूँ भाई। हाँ ओके। मिस्टर राजपाल, आज कोर्ट ने राहुल दीवान को पेश करने के ऑर्डर्स दिए हैं। योर कमेंट्स? We will respect the court order. What else? और अगर मिस्टर एल्बर्ट पिंटो ने उसे आइडेंटिफाई कर लिया तो? Well, Meenal, if you ask silly questions like this, he might identify you. Do you know the evidence he has? Do you? A cinema ticket, Jodha and Akbar. Come on, Meenal, ask some smart questions. मिस्टर त्यागी, आज जो कोर्ट रूम में हुआ, क्या आप उसे एक छोटी सी विक्ट्री समझते हैं? जी जी जरूर, बिल्कुल समझते हैं। अगर उसे बुलाया गया है कोर्ट में तो उसे एक बात तो साफ जाहिर हो जाती है कि इस केस में कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें री इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है। सर, इफ यू डोंट माइंड, आज स्टूडियो में हम एक स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं इस केस पर, क्या आप आ पाएंगे? जी जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। आप गाड़ी भेज सकती हैं? जी जरूर सर। थैंक यू सर, 1 पिक्चर प्लीज। ये सब क्या है? कौन सा? ये तेरा चेम्बर है। मगर कौन सा आप? अरे इतना बड़ा केस लड़ रहा है तो उठने बैठने के लिए ढंग की जगह तो चाहिए। प्रेस वाले आएंगे, थोड़ा इंप्रेशन तो जमाना चाहिए ना। हाँ, इसलिए आज से यहाँ अंदर कैंटीन बंद, तेरा चेम्बर शुरू। कौन सा? मेरी हालत तो बहुत टाइट है, मैं तो आपको किराया भी नहीं दे सकता। किराया किसने मांगा है? किराया तुझसे? हाँ, किसने मांगा है? ए देख, इतना छोटा समझा है मुझे तूने। मगर फिर भी कौन सा? हाँ, फिर भी कुछ नहीं। ये तेरा चेम्बर, यहाँ तू बैठेगा, काम करेगा। ओके, चाय भेजता हूँ। सही कह रहा था बॉस। भाई वकील साहब, चैम्बर मुबारक हो। हाँ, सही जा रहे हो। जीजा जी, ये कॉल साहब की क्या स्टोरी है? क्यों, तुझे नहीं पता? अरे वो फोटो नहीं देखी जो काउंटर पे लगी रहती है एक लड़की की? कौन है वो? कॉल साहब की बेटी थी। एक पुलिस वाले के लौंडे ने रेप करके मर्डर कर दिया था। सारे एविडेंस लौंडे के खिलाफ थे, मगर राजपाल तो राजपाल है। भाई ने ऐसा चक्कर चलाया कि 6 महीने में बाइज्जत बरी होके लौंडा बाहर। अब बुड्ढा जो है 15 साल से कैंटीन चला रहा है कोर्ट में। दिन भर जजों वकीलों से घिरा रहता है, लेकिन अपनी इकलौती बेटी को इंसाफ दिला नहीं पाया। बस ये समझ ले कि अपने दर्द का मरहम ढूंढ रहा है तेरे सहारे। अच्छा सुन, अबे कल मेरठ चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हाँ। पक्का ना? चल ठीक है, मिलते हैं।
हाँ भैया, किससे मिलना है? कुरियर वुरियर लाए हैं या वकील साहब से मिलना है? पापा नहीं है घर पे। सॉरी यार, छोड़ ना। नहीं, वो बोलने की भी क्या जरूरत है? 3 महीने तो हुए हैं ना मिले हुए, है ना? इसमें बुरा मानने वाली कोई बात ही नहीं है। बेवजह क्यों इमोशनल हो रही हूँ? मेरा तो दिमाग खराब है ना। दौरे पड़ गए मुझे नाराज होने के। दिल्ली में कोई दूसरी पार्टी मिल गई है ना वकील साहब? क्या बकवास कर रही है यार? सॉरी बोला, माफ कर देना यार। बच्चे की जान लेगी तू। मारना चाहती, गला दबाना चाहती मेरा। तू मार ही देना मुझे। जॉली, छोड़। सिर्फ तूने ही मुझे मिस किया, हाँ? मेरा क्या? मैंने तुझे मिस नहीं किया। पर क्या करता है यार संधू, तेरा खरगोश ना दौड़ना सीख रहा था। अरे हाँ, मैं तेरे लिए गिफ्ट लाया हूं। हाँ? खोल दो। मैं तो कब से वेट कर रहा हूँ। थप्पड़ मारूंगी खींच के। शेविंग किट। भाड़ में गए तेरा रोमांस। क्या हुआ? पसंद नहीं आया? अरे खाली आता था क्या तेरे हाथ मांगने? हाँ, तेरे बाप के लिए कुछ ना कुछ तो लाना पड़ता ना। आखिर में होने वाले फादर इन लॉ है मेरे। सच? जबान का पक्का हूँ, वादा किया था ना तुझसे। अच्छा, बड़ा समझदार हो गया ये जॉली। और नहीं तो क्या, जॉली से एडवोकेट जगदीश त्यागी बन गया हूँ मैं। अरे बहुत मानते हैं मुझे दिल्ली में। मानेंगे क्यों नहीं, इतना बड़ा काम जो कर रहा है। ए जॉली, हाँ? मुझे ना तुझे वो जज के साथ जो बहस करते हैं ना, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, वो देखना है यार। तो आ जाना, अगले हफ्ते बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है, बहुत मजा आएगा। पक्का? अरे यार, मैं तेरे लिए कुछ लाया था, कहाँ रख दिया मैंने? ये तेरे लिए। आइस? नो थैंक्स। हमारे पास वक्त है, 2-4 दिन में कुछ न कुछ रास्ता निकल आएगा। I don't believe this. अगली हियरिंग में that Pinto bugger will identify Rahul. और आप हैं कि कह रहे हैं don't worry? Look, Mr. Rajpal, I've got to admit, मैं नर्वस हूं। और मैं नर्वस इसलिए हूं क्योंकि मुझे लगता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं। ऐसा नहीं। I am confident. I am confident. But I have to admit that bugger has got us thinking. He has. I don't understand why are we still thinking? I mean, मैं तो कहता हूं, let's buy this jolly or whatever. Mr. Diwan, please do not use your head on matters that you do not understand. First of all, who is this Jolly? Exactly what I'm saying. Who is this Jolly? I mean, why are we even No. What? He is nothing. He is nobody. एक SMS से उसे सेट कर सकता हूं. One bloody SMS. That's it. Do it. It is this Albert Pinto that is the problem. Honest bloody Indian. मुंह उठा के कोर्ट में चला आया गवाही देने के लिए. It is his witness that has got the media back in this case. That's the problem. मिस्टर त्यागी? हाँ पिंटो, क्या हुआ भैया, क्या बात हो गई? नहीं, कुछ खास नहीं। कई दिनों से आपसे मुलाकात नहीं हुई और कल कोर्ट में जरा परेशान था। हाँ यार, मैं समझता हूँ। लेकिन यार, कल तुम कोर्ट में ना राहुल दीवान को पहचान लो, उसके बाद देखना। नहीं, मैं पूछना चाह रहा था मिस्टर त्यागी कि अगर कल मैं राहुल दीवान को कोर्ट में पहचानने से इनकार कर दूं तो विल इट बी अ बिग प्रॉब्लम? कैसी बात कर रहे हो यार? नहीं, मतलब मैं पूछ रहा हूं, अगर कोर्ट में मुकर जाऊं तो? मुकर जाऊं? देखो यार, मुझे पता है कि इन लोगों के साथ लड़ना मुश्किल है, लेकिन हम लोग तो एक कॉज के लिए लड़ रहे हैं ना, उन गरीब मजदूरों के जस्टिस के लिए। जस्टिस? आप जस्टिस के लिए लड़ रहे हो? मेरा इस्तेमाल करके अपनी वकालत चमका रहे हो आप। खैर छोड़ो, पॉइंट पे आते हैं। डील हो गई है दीवान फैमिली से, 2 करोड़।
10% आपका। बस कल मैं जो भी कोर्ट में बोलूं आप चुप रहना। क्या कहते हो? डील? तू तो साला बाप टाइप निकला यार। मैं क्या सोच रहा था तू? पर एक गलती कर रहा है। अरे 250 करोड़ की पार्टी है, 2 करोड़ के चिल्लर लेके मत चुप हो जा। मुझे साथ में लेके चल निगोशिएशन के लिए, रीनिगोशिएट कर दे। 5 करोड़ कम से कम दिलवाऊंगा। अरे राजपाल की फट रही है तेरे बयान से। हाँ 5 करोड़ मांग ले? हाँ राजपाल की फटी पड़ी है? हाँ आपसे? ओ बाबू। अरे बड़े बोले हो बाबूजी। जिस राजपाल ने सारा खेल रचा उस राजपाल की आपसे फटी पड़ी है। मैं कोई आई विटनेस नहीं हूं। न मैंने कोई पिक्चर देखी, न मैं किसी होटल में रुका, न मैं पुलिस में गया। मैं राजपाल साहब का आदमी हूं, उनके लिए काम करता हूं। तुझे राजपाल ने भेजा मेरे पास? झटका लगा? देते रहते हैं ऐसे झटके राजपाल साहब। अभी तो नई प्रैक्टिस शुरू हुई है आपकी, अभी ऐसे और भी एक्सपीरियंस होंगे, है ना? लेकिन किस्मत आपकी भी अच्छी है, 2 महीने में पॉपुलर हो गए पूरे मीडिया में। और सुना आपको चेंबर भी दे दिया कौल साहब ने। वाह। तरक्की मुबारक हो वकील साहब। देख भाई गुरु, ठंडे दिमाग से सोच। अगर तू ना गएगा तब भी मैं तो कल कोर्ट में मुकरने वाला हूं, और हाँ कहने के 20 लाख। क्या ख्याल है? 20 लाख। जय शाबाश, स्मार्ट डिसीजन। ये ले तेरा एडवांस, पूरे 2 लाख, बाकी डेट के बाद। ठीक है? और हाँ, एक SMS भेज देना राजपाल साहब को। थैंक यू, अच्छा लगेगा उनको। It was Maharashtra State versus Gokhale, and the deciding judge was Ranade, if I'm not mistaken. Hang on. Here's your money, Mr. Rajpal. Now, please, get my son out of this mess, once and for all. Mr. Diwan. ये क्या है? ये वो 30 लाख का चेक है जो आपने मुझे दिया था। अब मैं ये तभी लूंगा जब राहुल इज कंप्लीटली फ्री ऑफ दिस मेस। Thank you so much, Mr. Rajpal. विवेक, संभाल के रख लो। यस सर। And Vivek, you don't be greedy. You are a genius, sir. I agree. I only demand what I deserve. And nobody calls me greedy.
अरे आ गया। तूने तो कहा था 7 बजे तक जरूर पहुंच जाऊंगा संधू, और फोन भी नहीं उठा रहा था। वो वासु नहीं आता ना मुझे लेने बस स्टैंड पे, तो मैं वहीं की वहीं खड़ी रह जाती। बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ सीखना है बेटा जॉली। साला मैं समझ रहा था कि इस पूरे खेल का रिमोट मेरे हाथ में। राजपाल तो राजपाल है, ब्रिलियंट है, ब्रिलियंट। मान गए राजपाल साहब, सारी दुनिया ऐसे नहीं झुकती उसके सामने। ब्रिलियंट, बड़ी ऊंची चीज है ये। कमाल है राजपाल साहब, मान गए मान गए। क्या हुआ, जरा ठीक से समझाएगा? यार समझ तो मैं भी नहीं पा रहा हूं, इस डील में मेरा नुकसान हुआ या फायदा? कौन सी डील में? वो जो एल्बर्ट पिंटो है ना, हाँ। वो राजपाल का आदमी निकला। What? हाँ यार, उन लोगों को सेटलमेंट हुआ 2 करोड़ का, और हमारे से है 20 लाख। 10 साला नुकसान हो गया यार, नुकसान हो गया यार, जॉली नुकसान हो गया। साले ने उल्लू बना के सारा माल अंदर कर लिया। कम से कम 50 लाख की डील मिलती। या पिंटो राहुल दीवान को कोर्ट में आइडेंटिफाई करता और राजपाल का मुझे फोन आता। नुकसान हो गया यार। लेकिन जब खेल मेरा था ही नहीं तो नुकसान कैसा? और अगर 2 करोड़ उन्हें मिले हैं तो 20 लाख हमें भी तो मिले हैं। और संधू 20 लाख काफी पैसे होते हैं यार। ये देख, 2 लाख रुपए एडवांस। क्यों किया तूने ऐसा? हाँ, तुझे हो क्या गया है? ये सारी मेहनत, ये तुम्हारा केस एक डील थी बस? और वो जो 6 मजदूर उनके जाने गई, उनके लिए इंसाफ का लड़ना सब बकवास? अरे चिल्ला क्यों रही है? ऐसा क्या कर दिया मैंने? 4 पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी आई है, जाने देता? अरे प्रोफेशन है मेरा। प्रोफेशन तेरा वकालत है। ये जो तू कर रहा है ना, इसे दलाली कहते हैं। तो ठीक है, दलाली ही सही, हूं मैं दलाल। खुश? तुझे क्या लगता है मैं केस जीतने के सपने देख रहा हूं? इतना बावला नहीं हूं मैं। किस्मत से एक मौका मिला है, छोड़ दूं? और ये सब मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, तेरे लिए कर रहा हूं, हमारे फ्यूचर के लिए कर रहा हूं मैं। मैंने आज तक ऐसी क्या डिमांड की है जॉली? ये आलीशान सा मकान, गाड़ी सब मेरे सपने थे। मैंने कहा था दिल्ली आने को। अपनी कमजोरी के लिए मुझे क्यों ब्लेम कर रहा है? और चलो मान ले तू ये सब मेरे लिए कर रहा है। मुझे एक बात बता, मैंने आज तक तुझसे क्या डिमांड की है ऐसी कि तू आज इस हद तक गिर गया? अरे क्या भरा है तेरे दिमाग में? कौन गिर गया? सटिया गई है क्या? और अगर इतनी तकलीफ है ना दलाल से, तो जा कोई सत्यवादी हरिश्चंद्र ढूंढ ले अपने लिए। बकवास करती है। क्या चाहिए था तुझे? अखबार में फोटो, नाम, शोहरत, टीवी पे इंटरव्यू, बस यही ना? ये सब तो तुझे ईमानदारी से लड़ने से भी मिल जाता ना जॉली। सारी अक्ल दलाली में ना बेच खाई हो तो जरा ठंडे दिमाग से बैठकर सोचो, बड़े घाटे की डील की है तूने। ना, ये वो नहीं है सर। पिंटो साहब, आपने अपने एफिडेविट में लिखा है कि उस रात आपने राहुल दीवान को देखा था। पक्का यकीन है ये वो नहीं है? नहीं, आई एम श्योर सर, ये वो नहीं है। वो तो अखबार में तस्वीर देख के लगा था कि मैं उनको पहचान लूंगा, लेकिन ये तो पिंटो साहब, आपको मालूम है ना आपकी गवाही इस केस के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? मैं जानता हूं सर, लेकिन अब
जस्टिस के लिए किसी इनोसेंट को तुम्हें फंसा नहीं सकता ना सर। अच्छा। हाँ जी त्यागी जी, आपको कुछ कहना है इस बारे में? नहीं जनाब, मुझे कुछ नहीं कहना है। अरे यार चुप हो जाओ, कोर्ट है, नौटंकी नहीं चल रही है यहाँ पर। अरे त्यागी जी, आपका तो गवाह भी दिख रहा है, ऐसे तो केस हाथ से निकल जाएगा, कुछ तो बोलो। नहीं जनाब, मुझे कुछ नहीं कहना है जी। ठीक है, अच्छा है, लगता पार्टियों ने भारी